ये कथा भगवान गणेश और कुबेर के अहंकार, बुद्धि और विनम्रता की अद्भुत कहानी है, जो हमें सिखाती है कि धन से बड़ा ज्ञान और सरलता होती है। स्वर्गलोक में एक समय की बात है। धन के देवता कुबेर अपनी अपार संपत्ति पर अत्यंत गर्व करते थे। उनके खजाने सोने, चांदी, हीरे, मोती और अनगिनत रत्नों से भरे हुए थे। उनका महल अलौकिक था, दीवारें सोने की, दरवाजे चांदी के और फर्श पर कीमती रत्न जड़े हुए थे। जहां तक नजर जाती केवल वैभव ही वैभव दिखाई देता। धीरे धीरे कुबेर के मन में अहंकार घर करने लगा। उन्हें लगने लगा कि संसार में उनसे अधिक धनी और शक्तिशाली कोई नहीं है। वे सोचते, मेरे पास इतना धन है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को खरीद सकता हूँ। एक दिन उनके मन में विचार आया, क्यों न मैं अपनी संपत्ति का प्रदर्शन स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती को करूं। उन्होंने सोचा कि यदि वे कैलाश पर्वत पर जाकर उन्हें अपने महल में भोज के लिए आमंत्रित करेंगे, तो देवताओं में उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। कुबेर तुरंत अपने दिव्य विमान से कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने विनम्रता का अभिनय करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, मेरे घर एक भव्य भोज का आयोजन है। मैं चाहता हूं कि आप और माता पार्वती मेरे अतिथि बने। भगवान शिव ने कुबेर की बात सुनी और उनके मन का अहंकार तुरंत पहचान लिया। वे मुस्कुराए और बोले, हे कुबेर, तुम्हारा निमंत्रण हमें स्वीकार है, लेकिन हम दोनों वहां नहीं आ पाएंगे। हमारे स्थान पर हमारे पुत्र गणेश तुम्हारे यहाँ आएंगे। कुबेर के मन में थोड़ा संदेह हुआ, केवल गणेश जी, क्या वे मेरे वैभव को समझ पाएंगे? लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। कुबेर अपने महल लौट आए और उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, आज मेरे यहाँ भगवान गणेश स्वयं पधारेंगे। उन्होंने सैकड़ों रसोइयों को बुलाया। तरह तरह के पकवान बनाए गए, लड्डू, मोदक, खीर, पूरी, सब्जियां, मिठाइयां, फल, जो कुछ भी स्वादिष्ट हो सकता था, सब तैयार किया गया। पूरा महल खुशबू से भर गया। कुबेर अपने मन में बहुत प्रसन्न थे, आज मैं अपने वैभव से गणेश जी को चकित कर दूंगा। समय आया और भगवान गणेश अपने वाहन मूषक पर सवार होकर कुबेर के महल पहुंचे। उनका रूप सरल था, बड़ा पेट, हाथ में मोदक और चेहरे पर मधुर मुस्कान। कुबेर ने उनका स्वागत बड़े आदर से किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। गणेश जी बैठ गए और भोजन प्रारंभ हुआ। जैसे ही भोजन शुरू हुआ, गणेश जी ने तेजी से खाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने सारे लड्डू खा लिए, फिर मोदक, फिर पूरी, फिर मिठाइयां, सब कुछ। कुबेर ने सोचा, कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारा भोजन तैयार कराया है। लेकिन गणेश जी की भूख रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ ही देर में सारा भोजन समाप्त हो गया। अब कुबेर घबरा गए। उन्होंने तुरंत रसोइयों को और भोजन बनाने का आदेश दिया। नया भोजन आया, गणेश जी ने उसे भी खा लिया। धीरे धीरे पूरा महल खाली होने लगा। भंडार के भंडार समाप्त हो गए। गणेश जी बोले, मुझे अभी भी भूख लगी है। कुबेर के माथे पर पसीना आ गया। अब स्थिति और विचित्र हो गई। गणेश जी ने कहा, अगर भोजन नहीं है तो मैं इस महल को ही खा लेता हूँ। और उन्होंने महल के सामान को खाना शुरू कर दिया, फर्नीचर, सजावट, यहाँ तक कि सोने चांदी की चीजें भी। कुबेर भयभीत हो गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। अब कुबेर सीधे कैलाश पर्वत भागे और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े, हे महादेव, मुझे क्षमा करें, मैंने अपने धन पर अहंकार किया। कृपया गणेश जी को शांत करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे कुबेर, अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तुमने अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए यह आयोजन किया था, इसलिए यह परिणाम तुम्हें मिला। माता पार्वती ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करते हो तो एक मुट्ठी चावल लेकर गणेश को प्रेम से अर्पित करो। कुबेर तुरंत लौटे। उन्होंने एक मुट्ठी चावल लिए और विनम्रता से गणेश जी के सामने रख दिए। हे गणेश जी, कृपया इसे स्वीकार करें। यह मेरे अहंकार का नहीं, बल्कि मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। गणेश जी मुस्कुराए और वह चावल खा लिया। अचानक उनकी भूख शांत हो गई। कुबेर को अब समझ आ गया कि धन से बड़ा कुछ और है, विनम्रता और भक्ति। उन्होंने गणेश जी से कहा, आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा है। धन का अहंकार व्यर्थ है। सच्चा वैभव तो सरलता और प्रेम में है। गणेश जी बोले, जहां अहंकार होता है वहां सुख नहीं टिकता, और जहां विनम्रता होती है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। धन का अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। सादगी और भक्ति सबसे बड़ा धन है। भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम प्रिय होता है। अहंकार से बचकर ही जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है।